हेलो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे थे सेमेस्टर फर्स्ट का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, हम 1 to 1 टॉपिक को डिस्कस करते हुए जा रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जालक शुरू कर दिया था, यानी कि लैटिक्स हमने शुरू कर चुके थे। लैटिक्स को जाना हमने कि लैटिक क्या होता है। हमारे पास में भाई हमारे पास में एक पोसेट होगा और पोसेट वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, एक जो समुच्चय दे रखा है एल, उसके हम कोई दो अवयव ले रहे हैं ए एंड बी, तो उसमें यदि हम उसका एक उप समुच्चय बना रहे हैं तो उप समुच्चय में क्या आना चाहिए, एक यूनिक सुप्रीमम और एक क्या होना चाहिए, इन्फीमम एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, वो क्या होगा, लैटिक होगा या फिर हमारे पास में क्या होगा, जालक होगा भाई। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, लैटिक्स के बारे में पढ़ चुके थे, फिर बंटनात्मक जालक भी पढ़ा था हमने। उसके बाद भी कुछ एक थ्योरम भी डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। तो देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लैटिक के ऊपर थ्योरम बेस्ड आती रहती हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, तो आज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो देखो थ्योरम्स को आज डिस्कस, एक एक थ्योरम को देखते हैं। पहला है ये रहा, यानी कि अवशोषण नियम, एब्सॉर्प्शन लॉ। देखो ये थ्योरम कैसे है, ये थ्योरम तुम्हें दो तरीके से पूछ सकता है भाई। कैसे पूछेगा, एक तो तरीका ये हो सकता है उसका कि वो तुम्हें सीधे गए कि लैटिक्स में जाके कह देगा कि जालक पर अवशोषण नियम को सिद्ध करो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां स्टेटमेंट भी भाई खुद से ही रखना पड़ेगा और प्रूफ भी खुद को देना पड़ेगा। तो याद रखना, इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है हमें और इसका प्रूफ भी, दोनों को। ठीक है, अच्छे से हल करेंगे तो याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है, समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, लैटिक के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखो लैटिक क्या होता है, हमारे पास में अवशोषण नियम, इसका स्टेटमेंट ये है कि यदि हमारे पास में एक क्या दे रखा है, जालक है भाई। ठीक है, एक जालक है और इसमें दे रखा है ये जॉइन एंड मीट क्या है, इस पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो अवयव दे रखे हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू एल के लिए हमें क्या सिद्ध करना है भाई, ये फर्स्ट ए ये दे रखा है हमें क्या, मीट ए जॉइन बी बराबर ए, और सेकंड दे रखा है हमें क्या, ए जॉइन ए मीट बी बराबर में ए। तो दो चीजें इसमें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है भाई, कोई याद रखना, जैसे मैं कई बार बता भी चुका हूं, हर क्लास में बता रहा हूं लगातार, कि किसी भी कोई थ्योरम है कि उसको सिद्ध करने का यही होता है कि पहले का पढ़ा हुआ सारा काम आता है, और मेनली क्या आता है, जो डेफिनेशंस हैं वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए। ठीक है भाई, स्टेटमेंट इसका इंग्लिश में ये है कि इफ एल इज लेस देन इक्वल टू इज ए लैटिक्स विद बाइनरी ऑपरेशंस दे रखा है जॉइन एंड मीट, देन फॉर एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू एल। तो हमें क्या प्रूफ करना है भाई, देखो ध्यान से, ये वाले दोनों स्टेटमेंट हैं, तो इनको ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है भाई, दो हैं। ठीक है, अब दे रखा है हमें लेट, हमें क्या दे रखा है, एक जालक है। ठीक है भाई, जालक दिया हुआ है हमें, तो हम जालक को ही लेके चलेंगे, उसकी डेफिनेशंस को काम में लेंगे। लेट हमने ले लिया, ये जालक ले लिया। ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट में ले रहा हूं, क्या किया हमने, ए मीट ए जॉइन बी बराबर, देखो यहां पे मीट आ रहा है। ठीक है, मीट आ रहा है मतलब क्या होगा, इन्फीमम। कल की क्लास में बता दिया था, मीट का मतलब क्या रहेगा, इन्फीमम, जॉइन का मतलब रहेगा सुप्रीमम। ठीक है, तो ए मीट ए जॉइन बी बराबर ले रखा है इन्फीमम, या तो ए आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इन दोनों में से आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या क्या हुआ, दैट इंप्लाइज मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि ए मीट ए जॉइन बी। अब देखो ये लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, ए के। देखो ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको क्या है, कंसेप्ट के द्वारा तुम्हें समझना है। जैसे मैं एक चीज बताता हूं, इसको हटाओ यार, इसको एक बार साइड रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास में ये दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है क्या, ये मान लो हमें दे रखा है
2 प्लस में 3 और प्लस में b दे रखा है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये बराबर में दे रखा है ना। अब देखो यहां से क्या चेंजेस आए हमारे पास में, ये भी बराबर था, ये भी बराबर था। ठीक है, अब देखो ये बराबर आ रहा है। अब देखो इन्फीमम, देखो ये क्या होगा इससे, ये वाला इन्फीमम, इनमें से एक कोई सा ले रहे हैं यहां से, ए या इसमें से, तो एक आएगा इन्फीमम इनमें से, तो ये बड़ा होगा भाई, ये बड़ा ही तो होगा भाई। इनमें से हम सबसे छोटा ले रहे थे पहले तो इन्फीमम। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, ये वाला ये किसके बराबर था, इन्फीमम के बराबर था, इसके इन्फीमम भाई, इनके इन्फीमम, इन दोनों में से इन्फीमम आ रहा था, इसके बराबर ही तो था। अब हम क्या ले रहे हैं कि भाई ये है ना, ये क्या होगा, लेस देन होगा ये वाला इससे, ए से, यानी कि ए मीट ए जॉइन बी, ये क्या होगा इससे छोटा होगा, या क्या होगा बराबर हो सकता है कंडीशन, क्योंकि देखो यहां पे भी क्या है, ए था, समझ गए ना बात, क्योंकि क्या था, ए था, इसलिए क्या होगा यहां से ये लेस देन इक्वल टू होगा। तो समीकरण नंबर देते हैं एक नाम, जैसे मैं यहां से यही कहना चाह रहा था, x प्लस वाई। ठीक है, और यदि हम इसका इन्फीमम ले लें, इन्फीमम ले लें, ये ऐसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 2 और 3 में, ये लेस देन इक्वल टू होगा 2 के, ये कहना चाह रहा था भाई मैं। ठीक है भाई, ये ऐसे आएगा, क्योंकि इन्फीमम हम कोई सा भी एक, अब इनमें से रैंडम उठाना पड़ता है, पर्टिकुलर उठा लिया तो या तो क्या हो सकता है ये बराबर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा छोटा रहेगा, हमेशा ये वाला छोटा रहेगा। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखो इसी का, अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब संबंध क्या है हमारे पास में, समतुल्य है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं समतुल्य है क्यों ये, यानी कि रिफ्लेक्सिव, देन रिलेशन क्या है अपने पास, लेस देन इक्वल टू क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देखो क्यों है रिफ्लेक्सिव, देखो लैटिक्स था, लैटिक्स में हमें पता है क्या आता है, आंशिक क्रम संबंध आता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आता है, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमने पढ़ा है क्या, वो क्या होगा भाई, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, और साथ में क्या होगा, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक होगा। तो ये क्या है, समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, तो इसमें रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो अतः ये क्या आएगा, देखो ये रिलेशन ये दे रखा है यहां से, ये यही तो आता है हमारे पास में, वहां ये आता है। ठीक है, ये पढ़ा, यहां क्या आएगा, इसके लिए लेस देन इक्वल टू के लिए क्या आएगा, ये आएगा। समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखो देन रिलेशन लेस देन या इक्वल टू क्या होगा अपने पास में, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, एंड देखो यहां से ए जॉइन बी बराबर आएगा सुप्रीमम, या तो ए या बी। ठीक है भाई, दोनों में से। अब देखो जनरल सी बात है, ए लेस देन इक्वल टू किसके होगा, ए जॉइन बी के। अब देखो क्यों, ये सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं एक ए, ये सुप्रीमम है। अब देखो वहां क्या था, उल्टा था, इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों, पिछली इक्वेशन में भी और दिखाऊंगा। यहां ये क्यों बड़ा आया है, वहां ये क्या आ रहा था, छोटा आ रहा था, और यहां ये क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। देखो वहां इन्फीमम था, यहां इसका क्या आ रहा है, सुप्रीमम आएगा। क्या लेंगे, देखो भाई यहां से ये सुप्रीमम में से लिया गया है, तो दैट इंप्लाइज क्या आएगा, ए छोटा होगा किससे, ए जॉइन बी से। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 3 नाम। अब 2 तथा 3 से देखो, ये तुम्हारी 2 रही और ये रही तुम्हारी 3। ये क्या कह रहा है तुम्हारे पास में, इसने ऐसे किया है भाई, 2 तथा 3 से इसने ये लिया है ए, और साथ में लिया है मीट ए, मीट ए, और लेस देन इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में ए और मीट ए। अब इसका तो कोई एक ही मतलब है ए, तो ये क्या रह जाएगा, ए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यही बात लिख रखी है यहां से, देखो समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो बाई इक्वेशन एंड बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 देखो, 1 और 4 से, ये रही तुम्हारी इक्वेशन 4, ध्यान से देखना, ए इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, ए मीट ए
जॉइन बी, ये इक्वेशन 4 हो गई तुम्हारी। और फर्स्ट इक्वेशन और दिखा देता हूं मैं, ये रही तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब वहां यहां क्या है, इसकी तरफ है ए, यानी कि यही कंडीशन बन गई ना। एक तो ये दिखा रहा है, एक ये कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है भाई, यही कंडीशन दिखा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों ए बराबर में बी। और यहां से मैं कंडीशन बता रहा था ना इन्फीमम वाली, देखो ये वाली कंडीशन इन्फीमम, यही कंडीशन थी ना। तो देखो यहाँ पे इन्फीमम में यहां से देखो लेस देन क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे इन्फीमम इन्फीमम यानी सबसे छोटा लिया जाएगा। तो ये ऑब्वियस है कि ए इन दोनों सबसे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। देखो यहां से, देखो तो 1 और 4 से क्या आ जाएगा, ए मीट ए जॉइन बी बराबर क्या आ गया हमारे पास में ए। और यही क्या करना था हमें, प्रूफ। ठीक है, ये क्या करना था हमें, प्रूफ। तो पहले इसको उतारो, वैसे तो अगला और आएगा इसका, सेकंड और है, वो किसके लिए, जॉइन के लिए, मीट के लिए हमने पढ़ लिया। तो इसको उतारो एक बार, फिर करेंगे हम इसको। नेक्स्ट पेज भी उतार लो इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे वाले सेकंड वाले प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकंड वाला प्रूफ देखो, गौर कर लेते हैं, इसका दे रखा है जो, वो भी आसानी है। देखो अब देखो हमें किसके लिए करना है भाई, जॉइन के लिए। अब जॉइन के लिए तुम्हें पता है अच्छे से क्या आएगा, सुप्रीमम आएगा। तो सुप्रीमम देखो ए, और इसमें इन दोनों में से आएगा। ठीक है भाई, अब देखो, अब सुप्रीमम ले रहे हैं ना, तो ए लेस देन, उसमें क्या था, जस्ट उल्टा था, ए इज लेस देन इक्वल टू ए जॉइन ए, इक्वेशन एक आ गई। अब देखो वही मैं ये कह रहा हूं कि रिफ्लेक्ट रिलेशन क्या है हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव है। सो ए इज लेस देन इक्वल टू ए। तो देखो ए जॉइन बी,
फ्रेंड्स देखते हैं वापस इसको। देखो क्या आएगा, ए जॉइन बी बराबर क्या आएगा हमारे पास में, इन्फीमम। और किसका आएगा इन्फीमम, ए एंड बी में से। अब देखो यहां से दैट इंप्लाइज, यहां से मैं क्या कह सकता हूं भाई कि ए छोटा होगा किससे, ए जॉइन बी से। ठीक है भाई, क्या होगा, छोटा होगा ए जॉइन बी से, सॉरी मीट बी से। तो इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको नाम 3 नाम। अब देखो तुम 2 और 3 से देखो, ये रही 2 और ये रही 3 तुम्हारी, क्या कर रहे हैं 2 और 3 से ए बड़ा रहेगा किससे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए जॉइन ए मीट बी से। वही करना है बस, क्या करना है देखो यहां से क्या आएगा ए, और यहां से लेंगे अपन क्या, जॉइन ए, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा, ए ही बड़ा रह जाएगा यहां से। या तुम ये इसको ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे साइड में भी लिख करके लिख सकते हो। कैसे, ये वाला साइड में लिख दूंगा मैं, ये ए जॉइन ए मीट बी लेस देन इक्वल्स टू ए, ये भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब ये इक्वेशन 4 हो गई है। अब इक्वेशन 4 बाय 1 और 4 से देख लो, ये रही तुम्हारी 1 और ये रही तुम्हारी 4। अब देख लो क्या कहता है 1 और 4। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बराबर बी, तो यहां से क्या आएगा 1 एंड 4 से ए बराबर में ए जॉइन ए मीट बी। ठीक है, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था भाई। तो उतारो एक बार इसको। नेक्स्ट आगे वाली थ्योरम पे बढ़ते हैं भाई। देखो देखो ये थ्योरम भी ड्यूअलिटी पे है तुम्हारी, यानी कि द्वैती थ्योरम है ये, और लैटिक पे है। अच्छी थ्योरम है, काफी बार आप पूछी गई है भाई। ठीक है, तो अच्छे से समझना, पहले इसको वही है, पहले इसको स्टेटमेंट को समझो। क्योंकि देखो सबसे पहले एक थ्योरम करने का तरीका ये होता है कि स्टेटमेंट को पढ़ो, इवन डाटा देखो क्या है और तुम उसके बारे में क्या डाटा रखते हो, बस उसी को उसके अकॉर्डिंग चलने दो थ्योरम को। देखो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक जालक का द्वैती भी एक जालक होता है, ये बता रखा है कि प्रूव दैट द ड्यूअल ए लैटिक इज आल्सो ए लैटिक, ये पूछा है तुमसे। अब देखो ड्यूअलिटी ऑफ ए लैटिक इज आल्सो ए लैटिक, देखो इसमें क्या आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमने मान लिया कि ये एल आर ए क्या है, जालक है भाई। ठीक है, यहां से दे रखा है, मैंने लिख भी दिया है कि आर एल पर एक आंशिक क्रम संबंध है। ओके, अब देखो क्योंकि आर इनवर्स, देखो आर इनवर्स क्या है, आर का क्या है, आर इनवर्स का विलोम संबंध लिख लेना, इनवर्स रिलेशन लिख लो, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। क्या है, इनवर्स रिलेशन। क्या भाई, आर इनवर्स क्या है, इनवर्स रिलेशन है किसका, आर का। तो भाई देखो आर इनवर्स भी हमारे पास में क्या होगा, आंशिक क्रम में संबंध होगा। क्या होगा, आर इनवर्स भी क्या होगा, आंशिक क्रम में संबंध। ठीक है भाई, अब देखो एवं एल आर इनवर्स भी क्या होगा, एक कोसेट होगा। ये सब हमने थ्योरम या नियम के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमारा। अब देखो तब हम क्या सिद्ध करेंगे कि एल आर इनवर्स क्या है, हमारे पास में एक जालक है। ठीक है भाई, क्या है, जालक। अब तुम्हें जालक के लिए पता है, मैंने कई बार बता चुका हूं, जालक क्या होगा, जालक हमें बस उसमें क्या बताना रहेगा, सुप्रीमम एंड इन्फीमम उसके सबसेट में से यूनिक। ठीक है, अब देखो अतः ए मीट बी बराबर हमारे पास में क्या आना चाहिए, सुप्रीमम आना चाहिए ए बी, और ए जॉइन बी बराबर हमारे पास में क्या आना चाहिए, इन्फीमम ऑफ ए बी।
अब देखो सबसे बड़ी बात देखो यहां पे हमने तो क्या पढ़ा है भाई अभी तक कि जॉइन का मतलब जॉइन में क्या आना चाहिए, जॉइन में क्या आना चाहिए सुप्रीमम, और मीट में क्या आना चाहिए हमारे पास में इन्फीमम आना चाहिए। लेकिन यहां जस्ट देखो उल्टा हो रहा है भाई, देख लो। अब उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां क्या है आर इनवर्स, क्या है आर इनवर्स है। तो देख लो यहां से क्या आ रहा है सुप्रीमम आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है इन्फीमम आ रहा है। अब देखो लेट हमने मान लिया कि एक लैटिक्स है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए जोइन बी बराबर देखो सुप्रीमम आएगा ए बी में, ओके। देन देखो ए रिलेशन किससे रहेगा हमारे पास में, ए रिलेशन ए जोइन बी, और या बी रिलेशन ए जोइन बी, क्योंकि आर हमारे पास में क्या है लैटिक्स है, ठीक है। अब देखो इससे जस्ट इनवर्स रिलेशन वाली डेफिनेशन यूज लो, ये क्या हो जाएगा ए रिलेशन ए जोइन बी है, और ये क्या है बी रिलेशन ए जोइन बी है। तो यहां से क्या होगा जस्ट उल्टा होगा, ए जोइन बी रिलेशन किस पे होगा ए पे, और ए जोइन बी रिलेशन किस पे होगा बी पे। लेकिन कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा भाई, ठीक है। वापस देख लो इसको एक बार, ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक जालक का द्वैती भी एक जालक होता है। अब द्वैती यानी कि इनवर्स का देखेंगे इसके आर वाले में, तो देखो एल हमारे पास में एल आर क्या एक जालक है जो आंशिक क्रम में संबंध है, ठीक है। आर इनवर्स क्या है, आर का क्या है इनवर्स रिलेशन है, अतः आर इनवर्स भी हमारे पास में क्या होगा भाई आंशिक क्रम में संबंध होगा, एवं एल आर इनवर्स क्या है कोसेट होगा। तब हम सिद्ध करेंगे कि क्या एल आर इनवर्स क्या है जालक है। तो इसके लिए देखो अतः ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारे पास में क्या आएगा सुप्रीमम ऑफ ए एंड बी, और ए जोइन बी बराबर क्या आएगा इन्फीमम ऑफ ए बी। अब देखो इसमें ये चीजें याद रखना दोनों में, ये वाला ठीक है भाई, ये क्यों हो रहा है, ये सिर्फ आर इनवर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब लेट हमने मान लिया कि एल आर एक है लैटिक्स है, अब लैटिक्स है तो देखो ये इसमें आएगा सुप्रीमम आएगा, और जो रिलेशन कैसे रहेगा ए रिलेशन ए जोइन बी, या क्या रहेगा बी रिलेशन ए जोइन बी पे रहेगा रिलेशन, ठीक है भाई यही होगा। अब देखो यहां से, अब यहां से है तो इसका जस्ट देखो ये लैटिक्स की डेफिनेशन लगा दी यहां पे, तो हमने अब यहां पे हमने क्या लगा रखी है डेफिनेशन किसकी इनवर्स की। तो इनवर्स में क्या करेंगे हम जस्ट उल्टा करके लेके चलेंगे। अब देखो इनवर्स में ये आएगा ए जोइन बी आर इनवर्स ए जोइन बी रिलेशन होगा किस पे ए पे, और ए जोइन बी रिलेशन किस पे होगा बी पे होगा भाई, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमने मान लिया C इज एनी इन्फीमम विद रिस्पेक्ट टू आर इनवर्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है भाई। हमारे पास में क्या होगा C कोई रिलेशन है, C क्या है हमारे पास में इन्फीमम है, और किसके रेस्पेक्ट में है वो आर इनवर्स, यानी कि इनवर्स रिलेशन के रेस्पेक्ट में क्या है हमारे पास में एक इन्फीमम लिया हमने, और किसका है ए एंड बी का, ठीक है भाई। अब देखो दैट इंप्लाइज C देखो इनवर्स रिलेशन है किस पे ए पे, और C इनवर्स रिलेशन किस पे हो गया भाई बी पे हो गया, ठीक है। अब देखो ए रिलेशन किस पे होगा सी पे, भाई इसका इनवर्स रिलेशन है तो एक रिलेशन होगा, ए रिलेशन किस पे होगा सी पे, और बी रिलेशन किस पे हो जाएगा भाई सी पे, ठीक है। अब देखो सी इज अपर बाउंडेड विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ ए एंड बी। अच्छा क्या लिखा है, सी हमारे पास में क्या है अपर बाउंड है किसके रेस्पेक्ट में आर में, किसका ए और बी का। तो ये देखो ए जोइन बी रिलेशन किस पे आएगा सी पे, क्योंकि देखो इसके बारे में मैंने लिख भी रखा है, क्योंकि ए जोइन बी बराबर हमारे पास में क्या होगा सुप्रीमम होगा ए एंड बी में। और देखो हमारे पास में हम लैटिक्स क्या लेके चल रहे हैं एल एंड, ये रहा हमारा लैटिक्स है, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा इनवर्स रिलेशन में देख लो तो क्या आएगा सी इनवर्स रिलेशन क्या आएगा ए जोइन बी पे आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो C is lower bound with respect to R inverse of A join B. I repeat स्टूडेंट, देखो क्या कर रखा है C is क्या दे रखा है हमें लोअर बाउंड दे रखा है किसके रेस्पेक्ट में R इनवर्स किसका A join B का, और यहां से देखो A join B का है। अब देखो एंड A join B लोअर बाउंड, एंड A join B क्या है लोअर बाउंड विद रेस्पेक्ट टू R इनवर्स ऑफ A एंड B का। दोनों में अंतर देख लो, सुन लो ध्यान से क्या कर रखा है, सी क्या कह रखा है लोअर बाउंड है किसके रेस्पेक्ट में आर इनवर्स के में, किसका ए जोइन बी का, एंड ए जोइन बी लोअर बाउंड है किसका विद रेस्पेक्ट टू
आर इनवर्स ऑफ किसका, ए एंड बी का। अब देखो यहां पे यही अंतर है, ये क्या है, ए जोइन बी का है, और ये किसका, ए और बी का सेपरेट सेपरेट है। ठीक है भाई, तो देखो हमारे पास में क्या आ गया, लोअर बाउंड आ रहा है, ठीक है, इन्फीमम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पोसेट एल आर इनवर्स इन ए जोइन बी बराबर किस में होगा, इन्फीमम ऑफ ए बी में होगा, यूनिक में होगा भाई। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज इन्फीमम क्या कर रहा है, एग्जिस्ट इन पोसेट एल आर इनवर्स। अब तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे पास में पोसेट मिल जाता है इनवर्स इसमें आर इनवर्स में, तो क्या हो गया, इन्फीमम एग्जिस्ट है, तो वो क्या होगा, लैटिक्स होगा। यानी कि लैटिक्स होगा मतलब आर इनवर्स तो हम द्वैती लेके चल ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो द्वैती है वो क्या होगा हमारे पास में, चालक होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इन्फीमम यहां पे बता दिया है भाई, ध्यान से देखो, इन्फीमम हमने क्या कर दिया है, बता दिया है। तो देखो पोसेट हमारे पास में एल आर इनवर्स क्या दे रखा है, ए जोइन बी में इन्फीमम बता दिया, तो देखो एंड आल्सो एग्जिस्ट सुप्रीमम ऑफ पोसेट एल आर इनवर्स, तो सो क्या आ जाएगा, एल आर इनवर्स इज ए लैटिक्स होगा। और जो हमारा स्टेटमेंट था भाई, देखो स्टेटमेंट क्या था, ये रहा, कि प्रूव दैट द ड्यूअल लैटिक्स इज आल्सो ए लैटिक्स। ये क्या होता है हमारे पास में, प्रूव होता है, और प्रूव करने का सीधा सा तरीका है, जो देखो मैंने पहले ही कहा था, जो गिवन डाटा है वो इसमें यूज लिया है सबसे पहले। माना एल आर क्या है, एक जालक है, तो एल आर क्या है, एल पर एक आंशिक क्रम संबंध होगा, तो आर इनवर्स ले लिया, इसका इनवर्स, बस हमारे पास में जो गिवन डाटा है उसको लिखते जा रहे हैं। क्या है आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन है। आर इनवर्स क्या होगा, आंशिक क्रम संबंध होगा, एवं एल आर इनवर्स क्या होगा, पोसेट। ये हमें ये प्रूफ करना था लास्ट में, और हमने यही प्रूफ किया है। देखो तो हम सिद्ध करेंगे, एल आर इनवर्स क्या हो जाएगा, जालक। देखो पोसेट होगा, अब देखो पोसेट तो होगा, पोसेट में हम क्या बता दे भाई, उसके एक सबसेट का क्या बताएं, यूनिक, इन्फीमम या सुप्रीमम बता दे, है ना, वही बताया गया है। अब यहां पे देखो इनवर्स में लिया है, इनवर्स में लिया इसलिए सुप्रीमम क्या आया, इन्फीमम आया है। ठीक है, अब देखो लेट एल आर ए क्या है, लेटिक्स, सो ए जोइन बी बराबर आएगा हमारे पास सुप्रीमम हो ए बी बिलोंग्स टू एल, देन ए रिलेशन ए जोइन बी एंड बी रिलेशन ए जोइन बी, आर क्या होगा हमारे पास में, लैटिक्स होगा। इसी तरीके से देखो ये इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन यूज ली है। सिर्फ एक चीज को याद रखना, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रूफ के लिए। जैसे जैसे तुम्हें डेफिनेशन याद होंगी वैसे वैसे तुम लिखते चले जाओगे, आसान तुम्हारे तो तुम्हारा प्रूफ है वो बहुत आसान हो जाएगा। अन्यथा बेटा ये जो थोरम्स हैं वो यहाँ से भी नहीं जाएंगी, यहाँ या ये बाड़ों को टच नहीं करेंगी, यहाँ ऊपर से जाएंगी भाई, अगर ये याद नहीं होंगी डेफिनेशंस। अगर डेफिनेशन याद है तो आराम से, जैसे हमने एक एक वन टू वन, एक एक स्टेप, एक एक चीजें तुम्हें पता होंगी कि कहां से क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको उतारो पहले तो एक एक करके। नेक्स्ट पेज उतार लो इसका। उतारो पहले तो। उसके बाद ये पेज उतार लो।
देखो स्टूडेंट्स, हमने आज 2 थ्योरम डिस्कस करी थी, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को अच्छे से पढ़ना, एक बार अच्छे से क्लास लेके, कहीं भी स्किप मत करना एक तो, क्योंकि एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझाई गई हैं यहाँ पे। और आगे की क्लासेस से आगे की क्लासों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे कुछ थ्योरम्स और लेके, और इसी तरह हम कंटिन्यू जो तुम्हारा सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते रहेंगे। बस आपको काम ये करना है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, और साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।